हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद बीपी सर में। आज हम आपके लिए हिंदी वर्णमाला की दूसरी क्लास लेकर आए हैं। कल की क्लास में हमने आपको हिंदी की मौखिक ध्वनियों, हिंदी की लिखित ध्वनियों, लिपि, वर्णमाला के बारे में बताया था। इसके अतिरिक्त वर्णमाला का सामान्य परिचय और स्वरों के वर्गीकरण के बारे में भी बताया था। आज वर्णमाला का शेष पार्ट व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, समझिए। व्यंजनों के वर्गीकरण को व्यंजनों का सामान्य परिचय कल की कक्षा में हम पढ़ चुके थे। व्यंजनों के वर्गीकरण को पढ़ने से पहले हम व्यंजनों को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, वा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, सा, हा, छा, त्रा, ग्या, स्रा। कल की कक्षा में हमने बताया था कि का से लेकर माँ तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25। इस प्रकार कुल कितने वर्ण? 25 वर्ण हुए। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हुई? 25। या, रा, ला, वा को क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। सा, हा को क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण कहते हैं या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। छा, त्रा, ग्या, स्रा को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजनों के वर्गीकरण में हम पहले सामान्य वर्गीकरण को पढ़ते हैं। नंबर 1, सामान्य वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण में सबसे पहला प्रकार क्या? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25। का से माँ तक के 25 वर्ण। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन होते हैं। का विकल्प, एक विकल्प दिया हुआ होता है कि का से लेकर माँ तक के वर्णों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 25। नंबर 2, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, इनकी संख्या 4 होती है। नंबर 3, ऊष्म वर्ण। इन्हें संघर्षी वर्ण भी कहा जाता है। ऊष्म वर्ण सा, हा, इनकी संख्या भी 4 होती है। नंबर 4, संयुक्त व्यंजन। छा, त्रा, ग्या, स्रा, इनकी संख्या भी 4 होती है। यहाँ तक का सामान्य परिचय हमने कल की कक्षा में पढ़ लिया था। अब आगे हमें व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ना है। नंबर 2, दूसरा प्रकार है घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अघोष व्यंजन और नंबर 2,
सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन। नंबर 2 सघोष व्यंजन। ठीक है। अब हमें समझना ये है कि इन व्यंजनों में से कौन व्यंजन, कौन से वर्ण अघोष होते हैं, कौन से सघोष होते हैं। हमने बताया था कि वर्णमाला के प्रथम वर्णों को का, चा, टा, ता, पा, जो वर्गों के प्रथम वर्ण हैं इन्हें प्रथम वर्ण कहते हैं। खा, छा, ठा, था, पा इन्हें वर्गों के द्वितीय वर्ण कहते हैं। गा, जा, डा, दा, बा इन्हें वर्गों के तृतीय वर्ण कहते हैं। घा, झा, ढा, धा, वा इन्हें वर्गों के चतुर्थ वर्ण कहते हैं। अंगा, या, अणा, ना, मा इन्हें वर्गों के पंचम वर्ण कहते हैं। अब याद, आज के बाद आप कभी भी अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण में अंतर नहीं भूलेंगे कि कौन से अघोष होते हैं, कौन से सघोष, कौन से अल्पप्राण, कौन से महाप्राण। इसके लिए आज हम आपको याद रखने की सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक बताएंगे, जिससे कभी भी जीवन में आप अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण नहीं भूलेंगे। अघोष, यदि हम आ का आ देखें, आ का मतलब ए का स्थान क्या होता था? पहला। ए कौन से नंबर पे आता है? पहले नंबर पर। तो हम कह सकते हैं कि वर्गों के प्रथम, और अगर आ को छोड़ दे तो कितने वर्ण? 1 और 2। तो हम कह सकते हैं कि वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण, अर्थात का, चा, टा, ता, पा, खा, छा, ठा, था, फा, वर्गों के पहले और द्वितीय वर्ण क्या कहलाते हैं? अघोष। इसके अतिरिक्त तीनों सा, 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 सा। अब आपके कौन से वर्ण बचे हुए हैं? वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम। वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम। जब वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण अघोष में आ गए तो बचे हुए सघोष, अर्थात वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण। और वैसे भी हम ध्यान रख सकते हैं कि ये जो सा है, इसका पहला वर्ण है सा, और ये सा अपने सा में चौथे स्थान पे आता है। 1, 2, 3। हमारा ये छोटा सघोष का जो सा है एक कौन से स्थान पे आता है? तीसरे स्थान पर। तो हम अगर सघोष वर्ण पूछे जाएं तो हम कह सकते हैं कि वर्गों के तृतीय, जब सा तीसरे नंबर पे आता है तो हम वर्गों के तृतीय वर्ण से ही स्टार्ट करेंगे। वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण। बचे हुए क्या हैं? अंतायस्थ और हा। तो हम लिख सकते हैं या, रा, ला, वा और हा। आपको अगर सघोष और अघोष ध्यान रखना हो तो इनके पहले वर्ण से ही ध्यान रख सकते हैं। आ का मतलब आ हिंदी वर्णमाला का प्रथम वर्ण है। आ जो है हिंदी वर्णमाला का प्रथम वर्ण है, इसीलिए हम स्टार्ट करेंगे वर्गों के प्रथम, और आ को छोड़ दे तो घोष में 2 ही वर्ण बचते हैं। तो हम कह सकते हैं वर्गों के पहले और द्वितीय वर्ण, और तीनों सा। सघोष में सा जो है अपने वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण है। तो अगर सघोष आपसे कोई पूछे तो हम कह सकते हैं वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण। वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण, और शेष बचे हुए या, रा, ला, वा और हा। इस प्रकार से आपका घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हुआ। इसके बाद तीसरा टाइप है प्राण वायु के आधार पर। प्राण वायु के आधार पर। प्राण वायु के आधार पर भी व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अल्पप्राण, और नंबर 2 महाप्राण।
इन्हें भी याद रखने की एक ट्रिक है। दोनों में कॉमन शब्द प्राण। यदि हम प्राण और प्राण को छोड़ दें तो इसका प्रथम वर्ण क्या है? आ। प्रथम वर्ण क्या है? आ। और आ का वर्णमाला में स्थान होता है पहला। तो हम कह सकते हैं कि वर्गों के प्रथम। अब बात आती है कि इसमें वर्ण कितने हैं? 1 2 3। तो यहां पे 3 वर्ग आएंगे, वर्गों के 3 वर्ण आएंगे। प्रथम, यहां पे ध्यान रखना 1 2 3, इनमें शब्दों की संख्या कैसी? विषम। तो वर्गों का पहला स्थान, दूसरा वर्ण, तीसरे वर्ण, चौथे वर्ण, पांचवें वर्ण। चूंकि यहां याद रखने की ट्रिक है कि 1 2 3, यहां 3 वर्ण आए हैं और 3 संख्या होती है विषम। तो यहां पर जब हम अल्प प्राण वर्ण याद करेंगे तो याद रखें कि जो वर्गों के विषम वर्ण है, वर्गों के विषम वर्ण, 1 संख्या विषम होती है, 3 विषम होती है, 5 विषम होती है। तो हम कह सकते हैं कि वर्गों के पहले, तीसरे और पंचम वर्ण, वर्गों के फर्स्ट कामा सेकंड कामा फिफ्थ वर्ण, वर्गों के पहले, तीसरे और पंचम वर्ण। अब बात याद रखनी है कि जैसे यहां पर अघोष में तुमने देखा तीनों सा आए थे, अंतास्त यहां आए थे, लेकिन हम अंतास्त उठाकर यहां ले चले आएंगे। या, रा, ला, वा। अब बात आती है महाप्राण की। महाप्राण का याद रखने का ट्रिक क्या है कि प्राण को अगर छोड़ दें तो बचे मां और है, 2 शब्द बचे, तो इसमें 2 ही वर्ग आएंगे। वो भी कौन से? जब पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण यहां पहुंच गए तो यहां दूसरा और चौथा। तो हम कह सकते हैं वर्गों के द्वितीय कामा चतुर्थ वर्ण, वर्गों के द्वितीय कामा चतुर्थ वर्ण। और कौन से? तीनों सा और हा, सा और हा। इसके अतिरिक्त आपने हिंदी वर्णमाला में कुछ और शब्द पढ़े थे, जैसे द्विगुण वर्ण। इसके अतिरिक्त आगत ध्वनियां। तो इन्हें याद रखने का बहुत सिंपल तरीका, आप देखो जा कहां पे आता है? चा, छा, जा, यानी वर्गों का चौथा वर्ण है, तृतीय वर्ण है। तो वर्गों का तृतीय वर्ण यहां कहां है? वर्गों का तृतीय वर्ण यहां है, तो इसमें क्या आ जाएगा? जा। अब फा क्या आता है? पा, फा, यानी वर्गों का पहला वर्ण पा, दूसरा फा। तो वर्गों का द्वितीय वर्ण क्या है? यहां है, तो यहां क्या आ जाएगा? फा। वर्गों का द्वितीय वर्ण आ गया। इसके अतिरिक्त द्विगुण वर्ण, टा, ठा, डा। डा, इसको डा ही मन में मान लेंगे, वैसे तो ये दूसरा रूप है। तो डा चौथा तृतीय वर्ण, और तृतीय वर्ण कहाँ है? यहाँ। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये वर्ण आ जाएगा। इसके बाद टा, ठा, डा, ढा, ये चतुर्थ वर्ण है, और चतुर्थ वर्ण कहाँ है? इसी में है, तो भी यहाँ, ये भी यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार से अल्प प्राण और महाप्राण में याद रखना है। जा, चा, छा, जा। जा वर्गों का चौथा वर्ण है, तृतीय वर्ण है, और तृतीय वर्ण कहाँ है? अल्प प्राण में आते हैं, तो जा कहाँ आ जाएगा? अल्प प्राण में। इसके बाद फा, पा, फा, द्वितीय वर्ण, और द्वितीय वर्ण कहाँ है? यहाँ आ जाएगा फा। बात आती है इनकी, तो टा, ठा, डा वर्गों का तृतीय वर्ण है, तो तृतीय वर्ण कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ। और ये चतुर्थ वर्ण है, चतुर्थ वर्ण कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ। इस प्रकार से अगर यदि आप याद रखेंगे तो कभी भी अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष नहीं भूलेंगे। एक बार फिर मैं बता रहा हूं कि आ वर्गों का चौथा वर्ण है, प्रथम वर्ण है, अपनी वर्णमाला का प्रथम वर्ण है। इसीलिए जब हम अघोष व्यंजन याद करेंगे तो हम बोलेंगे वर्गों के प्रथम, और आ को छोड़ देने के बाद 2 वर्ण बचते हैं, तो हम कह देंगे वर्गों के पहले और द्वितीय वर्ण। ये याद रखने की ट्रिक है। बाकी जो आप उचित समझें उस तरह से याद कर सकते हैं। बाकी तीनों सा और फा इसी से याद कर लिया। सा जो है अपने वर्ग का तृतीय वर्ण है,
बड़ा सा, षटकोण वाला सा और छोटा सा, इसे हम कह सकते हैं तृतीय वर्ण है। तो इसे हम कह रहे हैं वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण। चूंकि 1 2 3 3 वर्ण है इसमें, तो इसलिए हम यहाँ पर 3 वर्ग रखेंगे, वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण। और या, रा, ला, वा, और इसका हा बचा हुआ वो यहाँ ले आएंगे। अल्प प्राण में आ जो है वो अपनी वर्णमाला का प्रथम वर्ण है, इसीलिए इसमें भी हम वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। इसके बाद चौथा प्रकार है उच्चारण स्थान, सबसे इंपॉर्टेंट प्रकार। उच्चारण स्थान के आधार पर जब हमने आपको स्वरों का वर्गीकरण पढ़ाया था, तब हमने आपको कुछ उच्चारण स्थान बताए थे। हमने कहा था कि इनका क्रम, इन उच्चारण स्थानों को इसी क्रम में याद रखना है। सबसे पहला क्रम बताया था कंठ, सबसे पहला कंठ। दूसरे नंबर पे हमने बताया था तालु, तीसरे नंबर पे मूर्धा, चौथे नंबर पे दंत, पांचवें नंबर पे ओष्ठ। बस यहां तक ध्यान रखना है। हमने बताया था यदि आप कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ याद कर लेंगे, आपको वर्णमाला का उच्चारण स्थान याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसे पहला वर्ग क्या है? का वर्ग। जब हम व्यंजन पढ़ते हैं तो पहला वर्ग कौन सा मिलता है? का वर्ग। का वर्ग कहें तो इसका मतलब क्या है? का, खा, गा, घा, अंगा की बात कर रहे हैं। खा वर्ग कहें, चा वर्ग कहें तो चा, छा, जा, झा, या की बात कर रहे हैं। टा वर्ग कहें टा, ठा, डा, ढा, अणा की बात कर रहे हैं। तो कंठ में क्या आ जाता है? का वर्ग। कंठ में क्या आता है? का वर्ग। का वर्ग का मतलब का, खा, गा, घा, अंगा। और इसके अतिरिक्त वो बात की बात। दूसरे नंबर पे हमने क्या बताया था? तालु। और का के बाद कौन सा वर्ग आता है? चा वर्ग। तो इसमें क्या लगा देंगे? चा वर्ग। चा वर्ग का मतलब चा, छा, जा, झा, या। चा भी तालु है, चा का उच्चारण स्थान भी तालु है, छा का उच्चारण स्थान भी तालु है, जा का उच्चारण स्थान भी तालु है। चा वर्ग में जितने भी वर्ण हैं उन सभी का उच्चारण स्थान तालु है। चा के बाद का, चा, टा, टा वर्ग। इधर क्रम याद रखें, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इधर का, चा, टा, ता, पा, ता वर्ग। इसके बाद पा वर्ग। बहुत सरलता से उच्चारण स्थान याद कर सकते हैं। इसके बाद हमने आपको लिखवाया था या, अंतःस्थ, या, रा, ला, वा। अब हम क्या करेंगे? यहां पर या, रा, ला, वा और उस वर्ण लिखवाए थे सा, 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 हा। केवल ये ध्यान रखना है कि कंठ में क्या चला जाए? हा। हा चला जाएगा कंठ में। इसके बाद जो या, रा, ला, वा हैं, इन्हें क्रम यहां से लगा दीजिए। तालु में या, मूर्धा में रा, दंत में सा, किंतु वा नहीं, लास्ट वाला नहीं लगा। ये लास्ट वाले अपवाद तौर पे हैं। अब बाकी सा बचे तो इन्हें भी लगा दीजिए। सा, षटकोण वाला सा, और सॉरी या, रा, यहां पे गलत हो गया। सबसे पहले या, रा, ला की बात हो रही, तो या, रा और यहां पर ला। इसके बाद तीनों सा क्रम से लगा देंगे। बड़ा सा लगा दिया, षटकोण वाला सा भी लगा दिया, बचा छोटा सा, यहां लगा देंगे। ठीक है। इसके बाद एक उच्चारण स्थान और आता है जिसे बोलते हैं दंतोष्ठ। दंतोष्ठ सिक्स्थ। जो वा वर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि दंत वा का उच्चारण स्थान क्या होता है? वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। वा के अतिरिक्त जो फा वर्ण है, फा, इसी के आगत ध्वनि वाला फा, वो फा इसमें आता है।
एक और इम्पोर्टेंट है 7th, बतस्व वर्ण। इनकी संख्या होती है ना, रा, ला, सा, और जो जा है आगत ध्वनि का जा, वो भी बतस्व वर्ण ही होता है, बतस्व वर्ण ही होता है। इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहला, स्पर्श संघर्षी बहुत पूछे जाते हैं। स्पर्श संघर्षी वर्ण, जो चा वर्ग है, चा वर्ण का पंचमा अक्षर छोड़कर जो शेष 4 अक्षर होते हैं वो स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। संघर्षी वर्ण तो कहलाते हैं तीनों सा और हा। केवल संघर्षी पूछा जाए तो तीनों सा और हा, जो हम स्वरों के वर्गीकरण में पढ़ा, जब सामान्य परिचय पढ़ाया था वर्णमाला का, तो हमने लिखवाया था कि तीनों सा और हा संघर्षी वर्ण होते हैं। किंतु जब स्पर्श संघर्षी पूछा जाए तो चा, छा, जा, झा। इसके बाद ईसत स्पृष्ट या संघर्षहीन, संघर्षहीन वर्ण या ईसत स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट या और वाह, इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं। आगे जब इसके बाद जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उसका नाम संधि होगा। संधि में हम बताएंगे कि ये या और वा अर्ध स्वर क्यों होते हैं, क्योंकि ये स्वर संधियों में स्वर की तरह कार्य करते हैं, जबकि संस्कृत में या, वा, रा और ला ये चारों वर्ण जो हैं अर्ध स्वरों में गिने जाते हैं। हिंदी में केवल या और वा ही अर्ध स्वर में गिनती लगती है। यण संधि जब हम पढ़ेंगे, यण संधि में स्वरों की जगह पर काम करते हैं, इसीलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इसके बाद पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन ला, ला वर्ण कई बार पूछा कि ला वर्ण को क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन। इसके बाद प्रकंपित, प्रकंपित या लुंठित, रा। काकल्य वर्ण, इसे स्वर यंत्री भी कहते हैं, स्वर यंत्री, हा। जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलीय वर्ण, का, खा, गा। किंतु आगत ध्वनियों वाले का, खा और गा, आगत ध्वनियों वाले का, खा, गा को जिह्वा मूलीय वर्ण कहते हैं। संघर्षी वर्ण आपसे पूछा जाए, केवल संघर्षी वर्ण, तो संघर्षी वर्ण पूछा जाए तो तीनों सा और हा, चाहे लिख लीजिए यहां पर, संघर्षी वर्ण। इस प्रकार से व्यंजनों का वर्गीकरण समाप्त होता है। आप विश्वास के साथ इस चैप्टर को तैयार कीजिए। किसी भी परीक्षा का जिसमें हिंदी आपकी आई हो, प्रीवियस ईयर उठाकर देखिए। अगर इससे बाहर क्वेश्चन आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। आप हमारे वीडियो में कमेंट करें, हम उसका आंसर, अगर इससे बाहर कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर हम अगले दिन देंगे।
इसके अतिरिक्त वर्णमाला का एक छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है जिसे बोलते हैं शब्दकोश, जिसे डिक्शनरी, उसे हम अगले वीडियो में बताएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।